जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। हमने पहले अक्षांश रेखाएं क्लियर कर दिया था। आज हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, किसी भी स्थान की स्थिति को जानने के लिए अक्षांश के अलावा और भी रेखाओं की जरूरत पड़ती है। देशांतर रेखाओं की, किनों की? देशांतर रेखाओं की। पहले हमने पढ़ लिया था अक्षांश रेखाएं यानी सीधी वाली रेखाएं। अब हम देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा शहर कहाँ पर है, ठीक है, या कौन सा जहाज कहाँ पर चल रहा है, या कौन सा शिप कहाँ डूब रहा है, कैसे पता करेंगे हम? देशांतर रेखाओं के द्वारा। कैसे? देशांतर रेखाओं के द्वारा। तो आइए चलते हैं, देशांतर और अक्षांश रेखाएं दोनों मिलकर ही बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने मैप बनाया है थोड़ा सा। यहाँ पर देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखा मैंने दोनों ही बनाई है। हमें यहाँ पर कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा द्वीप कहाँ पर है, कौन सा द्वीप कहाँ पर नहीं है? तो मैंने दोनों ही मैप कर रखे हैं। आप देखिए, 20 अंश दक्षिण में ये हिंद महासागर है और प्रशांत महासागर। इन दोनों ही देशों पर आप देखेंगे दोस्तों शहर है। ठीक है, कौन सा शहर है आपका? प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप। एक ही अक्षांश यानी 20 अंश दक्षिण पर स्थित है दोनों ही द्वीप। ठीक है दोस्तों, कहां पर स्थित है? 20 अंश दक्षिण में। ये पूरब है हमारा, ये दक्षिण है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है दोस्तों, हम अक्षांश और देशांत की रेखाओं के ही बलबूते पर ही हम ये जान सकते हैं कौन सी जगह हमारी कहाँ पर है, कौन सा हमारा प्लेन कहाँ चल रहा है, कौन सा जहाज कहाँ डूबा हुआ है। तो हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की ही वजह से ही बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे और पढ़ते हैं इसके बारे में। इस संदर्भ रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर यमोत्तर कहते हैं। ये यहाँ पर है आपका, ये वाली बिल्कुल ये क्या कहेंगे हम? यमोत्तर, देशांतर यमोत्तर कहेंगे। दोस्तों, ये कौन सी रेखा है? यमोत्तर रेखा है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। यमोत्तर रेखा कहते हैं तथा इसके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। किस में मापा जाता है दोस्तों? देशांतर के अंशों में मापा जाता है। ये मैंने बनाया है, ये अंश होता है। ये क्या होता है? अंश। इसको जितनी भी वो हैं आपके वर्टिकल्स हैं, जितनी भी हैं अक्षांश देशांतर, इनको किससे मापा जाता है? अंशों पर। जितनी भी हैं देशांतर रेखा हो या अक्षांश रेखा हो, इनको अंशों पर ही मापा जाएगा। ये 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश अंशों में मापा जाएगा। पश्चिमी है, ये पूर्वी है। पश्चिमी की तरफ, पूर्व की तरफ। और ये मैंने बना रखा है आपका उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ। इसमें मैंने अक्षांश और देशांतर दोनों ही रेखा डाल रखी हैं। इसमें आपकी देशांतर रेखा है। ठीक है दोस्तों, आगे और पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ठीक है ना? किस में किया जाता है दोस्तों? मिनट को सेकंड को मिनट में, मिनट को सेकंडों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों, देशांतर और अक्षांश रेखाएं जो होती हैं आपकी, ये सब समान होती हैं, चाहे देशांतर रेखाएं हो चाहे अक्षांश रेखा हो। ठीक है, ये क्या होती है? ये समान होती हैं, इधर से बिल्कुल समान
यहाँ से करेंगे बिल्कुल समान, ये वाली बिल्कुल समान होंगी। ठीक है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, बिल्कुल समान होती हैं। ठीक है, इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। क्या था दोस्तों, इनको संख्याओं में करना कठिन था, इसलिए सभी देशवासियों ने क्या किया, क्या काम किया आपका, जो ये यमोत्तर रेखा थी, कौन सी रेखा थी, जीरो यमोत्तर, इसको ग्रीनिच कहते हैं, मैं अभी पढ़ाऊंगा इसके बारे में भी। इसी के हिसाब से ही टाइम टेबल भी सेट किया था और इसी के हिसाब से ही उन्होंने मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसको बनाकर शुरू से। ये क्या है दोस्तों, हमारी ये यमोत्तर रेखा है। क्या है ये दोस्तों, हमारी यमोत्तर रेखा है। देशांतरी यमोत्तर की लंबाई समान होती है दोस्तों, क्या होती है, लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं से व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश था, जो सबसे ज़्यादा ब्रिटिश ने ही इंडिया पर और पूरे वर्ल्ड पर आधे से ज़्यादा इलाकों पर राज किया था। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने सब ही जो वैज्ञानिक थे, शोधकर्ता थे, उन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया कि समय कैसे तय किया जाए ग्रीनिच से। कहाँ से, ग्रीनिच। तो यहाँ ब्रिटिश थी, ब्रिटिश जो ग्रीनिच बोलते हैं, वहां से ही उन लोगों ने ही समय तय किया। एक 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम की तरफ के समय कैसे तय किया जाए। ठीक है दोस्तों, यमोत्तर आगे और पढ़ाता हूँ मैं इसके बारे में। इसको किससे मानते हैं दोस्तों, यमोत्तर को जीरो से, जीरो से इसको मानते हैं, जीरो अंश से मानते हैं इसको, यमोत्तर रेखा को। दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। ये मैंने ग्रीनिच मैप बनाया हुआ है। ये हमारी यमोत्तर रेखा है। क्या है, यमोत्तर रेखा जीरो। ये क्या है, इंग्लैंड। ठीक है, ये टाइम, मेरिडियन टाइम जिससे बोलते हैं, यहाँ से ही टाइम वो होता है, कितना इधर होना चाहिए पश्चिम की तरफ, कितना पूरब की तरफ होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पहले जो क्या था
जितनी भी शिप जहाज वगैरह जाते थे या ट्रेन जाती थी, उनमें क्या चक्कर था कि समय और टाइम का चक्कर था कि यहाँ पर कितने टाइम पर पहुँच रही है, उतना ही समय यहाँ पर हो रहा है, उतना ही समय यहाँ पर हो रहा है। तो एक मीटिंग गठित हुई थी 1984 में। कितने में गठित हुई थी दोस्तों? 1984 में। एक मीटिंग कमेटी बनी थी इंग्लैंड में। उस कमेटी ने ये डिसाइड किया, जो यमोत्तर जो रेखा है, यहाँ से ही डिसाइड होगा हर जगह का, पूरे वर्ल्ड का टाइम टेबल। कैसे पूरा टाइम टेबल होगा मैं आपको बता देता हूँ। जो दोस्तों ग्रीनिच के जो पूरब में है, ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, जो ग्रीनिच के पूरब में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। क्या होगा? आगे होगा। और जो ग्रीनिच समय से पश्चिम की तरफ है उनका समय क्या होगा? पीछे की तरफ होगा। यहाँ पर अगर 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पर कितने बजेंगे? 11 बजेंगे, ठीक है, 10 बजेंगे, ठीक है, 9 बजेंगे, जितना भी बजे, ठीक है ना। पूरा आपका क्या होगा? आगे होगा। मैंने आपको कैमरा पास करके थोड़ा दिखाया है। आइए चलते हैं और आज सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे दोस्तों। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितनी घूमती है दोस्तों? 360 घूमती है। कितनी घूमती है? 360 घूमती है। अर्थात वह 1 घंटे में 15 अंश से 4 मिनट में एक घूमती है, एक अंश घूमती है। ठीक है दोस्तों, कितनी घूमती है? 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में कितना घूमती है दोस्तों? एक चक्कर लगाती है, ठीक है। 360 अंश घूम जाती है अपने अक्ष पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है। अर्थात वह 1 घंटे में 15 अंश, यानी 15 अंश और 4 मिनट में एक अंश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 अंश पहले, यानी 15 अंश क्या होगा? पहले। क्या होगा? 15 अंश पहले समय क्या होगा? ठीक है दोस्तों, हम इसका क्या कर लेते हैं, ग्रीनिच से समय लगाएंगे 15 अंश का। मैं थोड़ा इधर दिखा देता हूँ थोड़ा सा। 15 गुणा 4 कितनी घूमते हैं दोस्तों? 15 अंश। 15 गुणा 4 बराबर 60। 15 चौका 60, यानी 1 घंटा। 1 घंटे में कितना घूमती है? 1 घंटे में 15 अंश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 अंश पूर्व में समय होगा। कितना होगा दोस्तों? 15 गुणा 4 यानी 60 मिनट। अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, ठीक है। अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनिच से 15 अंश पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो समय 1 घंटा पीछे होगा। यानी यहाँ पर अगर 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पे कितना बजेगा आपको? 1 घंटा पीछे, ठीक है। 1 घंटा यहाँ पे पहले ही दिन हो चुका होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर 12 बजेंगे तो यहाँ पे 11 बजेंगे।
आगे और पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 अंश पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, कहाँ पर होता है दोस्तों? उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर जन्मोत्तर पर सभी स्थानों पर स्थानीय समय समान है। यानी जितने भी हैं रेखाएं, जितनी भी हैं, क्या है ये? ग्रीनिच रेखाएं। इन पे क्या है? समय हमेशा समान ही होगा। इन पर क्या होगा दोस्तों? समान। ये रेखाएं जो है जितनी भी हैं। आगे और पढ़ते हैं दोस्तों। और देखो दोस्तों, मानक समय क्या मानते हैं, क्या होता है? जितनी भी देशांतरों से होकर गुजरने वाली जो वो थी रेलगाड़ियों के समय सारणी तैयार करना कठिन होता था। क्या होता था दोस्तों? जितनी भी ट्रेनें रेलगाड़ियां कहीं से भी गुजरती थी, उनमें समय सारणी, समय टाइम टेबल ही नहीं मालूम पड़ता था कि क्या कितना समय जाने में हुआ है, उतना ही समय आने में हुआ है। भारत में गुजरात से द्वारका तथा असम से डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी जन्मोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाएगा। क्या माना जाएगा दोस्तों? यहाँ से देश का मानक समय माना जाएगा। चाहे इधर चले जाओ, चाहे इधर चले जाओ, पिछांतर की तरफ समय अलग ही अलग हिसाब से माना जाएगा। ये टीम गठित हुई थी 1984 में। ठीक है दोस्तों। अब भारत का मानक समय मैं पढ़ाऊंगा।